द 10 मिनट शो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे भाई, ये क्लास जो हम लेकर के आ रहे हैं ये हाई लेवल के क्लास हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ये अल्फाबेट का है, फिर इसका अगला पार्ट आएगा, फिर इसका अगला पार्ट आएगा, फिर इसका अगला पार्ट आएगा और सारे पार्ट में हम सारे हाई लेवल के सवालों को करवा देंगे। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखिए। सवाल नंबर 1 में कहा कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। ये कह रहा है कि जितना टी एम से दूर है, जितना टी कह रहा है कि टी जितना एम से दूर है उतना ही दूर जी से कौन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। फिर से बताते हैं, कह रहा वर्णमाला में यानी अल्फाबेट में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से दूर है। तो जितना टी एम से दूर है उतना ही दूर जी से कौन होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, एम का वैल्यू रियल में 13 है और टी का वैल्यू रियल में 20 है। तो 13 से 20 में 7 की दूरी है। 13 से 20 में 7 की दूरी है। तो जी का 7 है, यहां से 7 का डिस्टेंस करेंगे तो 14 होगा और 14 नंबर पे मेरे भाई साहब एन हो जाएगा। तो ये सवाल हाई लेवल का इसलिए बन जाता है क्योंकि लोग ना पढ़ पाते हैं और ना ही लोग इसको अच्छे से पढ़ा पाते हैं, जबकि सवाल में कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन हाई लेवल का सीख गए, लो लेवल का सब बनाता है। आपको हाई लेवल इसलिए सिखा रहे हैं कि परीक्षा में आए तो आप बना करके आए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग। तो आपको याद रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होता है ए से लेकर के जेड तक 26। इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। तो एगो होगा ए से एम आधा भाग और एगो होगा एन से जेड पूरा भाग। अब ये आधा भाग जो है इसको पहला कहते हैं और ये जो आधा भाग है इसको दूसरा कहते हैं। आपसे कहा कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग में, दूसरे भाग में मतलब एन से जेड में। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं 8वां, तो दूसरा भाग का तीसरा अक्षर पी हुआ और इसके दाएं 8वां, तो दायां इधर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे कौन होगा, एक्स होगा। तो आपका सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से बताते हैं, देखिएगा, करे कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये रहा दूसरा भाग एन से जेड तक। ये दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, तो दूसरा भाग के पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर पी हुआ और तीसरे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, तो दायां इधर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे एक्स हो जाएगा। तो ये सब सवाल हाई लेवल का है, ऐसा बच्चा कहता है। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सब सवाल अगर आप बनाने जानते हैं तो आपके लिए कोई लेवल नहीं है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए 3 नंबर। यदि दी गई वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाए, ए से एम और एन से जेड, तभी हम बांटे थे ना, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में यानी एन से जेड में ऐसे लिख सकते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दूसरा भाग को लिख सकते हैं। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर होगा। तो दूसरा भाग में जे के स्थान जैसा, यानी इस दूसरा भाग में जे के स्थान जैसा क्या होगा। तो मेरे भाई, जे जो है वो तो पहला भाग में होगा। अब पहला भाग में जे जो होता है वो 10 नंबर पे होता है। ए से एम लिखिएगा, ए से ऐसे करके एम लिखिएगा, ए से एम तक लिखिएगा, तो जे कै नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे। तो कह रहा है कि दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन होगा, यानी पहला भाग में जे 10 नंबर पे आता है, तो दूसरा भाग में भी 10 नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरा भाग में 10 नंबर पे डब्लू आएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है मेरी और आप मुझसे पूरा रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन मुसल्लापुर हाट वाला सेंटर पे भी आ सकते हैं, या नहर पे जो मेरा ब्रांच है वहां भी आ सकते हैं, और आप चाहें तो दीपक सर पटना एप्लीकेशन पर भी
आप मेरा क्लास ले सकते हैं। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, दीपक सर पटना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां कई प्रकार का क्लास आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, वहां टेक्निकल पढ़ाई भी होता है, आपको ट्रेड भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल, मैथ, रीजनिंग, आपको साइंस, सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा। आगे आइए अगले सवाल पे। 4 नंबर में कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z यानी 26 अक्षर होते हैं। इसको सीधा लिखिएगा तो ABC डॉट 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 XYZ लिखिएगा, और उल्टा लिखिएगा तो ABC डॉट 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 XYZ लिखिएगा। आपसे विपरीत कह रहा है, यानी इसको नहीं लिखना है, आपको बनाना है नीचे वाला से ऐसे। अब कह रहा है तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, तो याद रखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होता है और 26 अक्षर को सम कहते हैं। 26 अक्षर क्या है, समे न है, 26 अक्षर होता है और सम अक्षर होता है, 26 सम है। और सम अक्षर में आप बीच का ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बीच का निकालने के लिए ऑड नंबर यानी विषम संख्या रहना चाहिए, इवेन नंबर यानी सम संख्या में आप बीच का ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आइए अगले सवाल में। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो केवल पहला आधा विपरीत लिखिएगा, तो पहला आधा में होता है A से M तक का अक्षर। अब इसको विपरीत लिखना है, विपरीत लिखना है, केवल पहला आधा भाग विपरीत लिखना है, तो आप लिखिए A B C D E F G H I J K L M। और अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं, लेकिन हम लिख करके इसलिए बना रहे हैं कि सारे बच्चे सीख जाएंगे, और लिख करके बनाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 13 गो अक्षर है, 5-7 सेकंड में लिखा जाएगा। तब के और आर के बीच में कितने अक्षर, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा कि केवल पहले आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो के और आर के बीच कितने अक्षर हैं, तो के तो भैया यहां पे आपका मिल गया, लेकिन आर तो इसमें नहीं मिलेगा। आर है दूसरा का आधा भाग का, यहां पे केवल पहला को उल्टा लिखना है, यहां पे केवल पहला आधा उल्टा लिखना है, दूसरा को नहीं लिखना है। तो दूसरा का सीधा रहेगा NOPQR, NOPQR ऐसे रहेगा ना, दूसरा का सीधा रहेगा। तो दूसरा का सीधा रहेगा तो कैसे रहेगा, तो NOPQR। आर से आगे बढ़िएगा XYZ आएगा, लेकिन हमको आगे नहीं जाना है, हमको आर तक जाना है, क्योंकि के और आर के बीच में पूछ रहा है। तो बीच निकालना है तो के और आर को छोड़ करके बाकी सबको गिन देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्षर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे क्लास हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन अगर सेशन बेहतर लगेगा ना तो लाइक वगैरह करते रहिएगा। आइए अगला सवाल पे। चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए होंगे वो कर दीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसको देखिए, कहा यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो केवल पहला आधा विपरीत लिखिएगा, तो फिर वैसे ही लिखिए ABCDEF GH IJ KL M। और दूसरा को क्या करिएगा, दूसरा को सीधा लिखना होगा, तो NOPQRS TUVWXYZ कर दीजिएगा। तो कौन सा अक्षर दाएं से नौवें के बाएं नौवां होगा। अब देखिए यहां दाएं से 9 के बाएं 9 कहा, तो इसमें 2 डायरेक्शन दिख रहा है, एक दायां दिख रहा है, एक बायां दिख रहा है। तो जहां 2 डायरेक्शन दिखे ना वहां वैल्यू जोड़ दिया जाता है। तो दाएं से 9वां और बाएं से 9वां, दाएं से 9वां और बाएं से 9वां, यहां 2 डायरेक्शन दिख रहा है, और एक में दायां दिख रहा है, एक में बायां दिख रहा है। तो दायां बायां अपोजिट डायरेक्शन हुआ, और बायां दायां भी अपोजिट होगा। देखो दायां बायां अब बायां दायां अपोजिट होता है, बायां बायां सेम होता है, दायां दायां सेम होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू जुड़ता है। 18वां आएगा, और 18वां का गिनती कहां से करना है भाई साहब, दाएं से। अब दायां इधर होता है, इधर से 18 गिन दीजिए, तो यहां से लेके यहां तक गिनिएगा 13 होगा, 14 15 16 17 18 ई होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। परीक्षा में सवाल बनाना ये मायने नहीं रखता है, परीक्षा में सवाल सही सही बनाना मायने रखता है, और सवाल सही सही बनाने के लिए
लिए तगड़ा और लॉजिकल लॉजिक चाहिए, वरना ऐसे ही आप हर बार परीक्षा दीजिएगा, हर बार सवाल बनाइएगा, हर बार मेरिट से चूक जाइएगा और लोग मुझे मेरिट वाले गुरु कहते हैं। तो आप जो है ना मेरे भाई, आप जो है मुझ पे भरोसा करते हैं, तो एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अब यहां देखिए, यहां कहा यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अध्यांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम अध्यांश होता है ए से एम और द्वितीय अध्यांश में होता है एन टू जेड, पीछे हमने बता दिया है। तो कह रहा है तो कौन सा अक्षर दाएं से 15 के बाएं 8 होगा। अभी फिर बताए थे दाएं से 15 के दिया है बाएं 8, तो दाएं से 15 के बाएं 8 दिया है, तो फिर सेम डायरेक्शन नहीं, अपोजिट है, दायां बायां अपोजिट है, तो 15 8 जुड़ के 23 हो जाएगा। और 23 का गिनती कहां से, दाएं से गिनना है। और कैसे लिखना है, प्रथम और द्वितीय दोनों अध्यांशों को क्रमशः विपरीत लिखना है। तो आप पहले प्रथम को विपरीत लिखिए या पहले द्वितीय को विपरीत लिखिए। चलिए दूसरा को लिखते हैं, तो NOPQRSTUVWXYZ ये द्वितीय हो गया। प्रथम को उल्टा लिखिए, ABCDEFGHIJKLM हो गया। अब कह रहा है दाएं से कितना गिनना है, 23, तो यहां से यहां लेके 13 और 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 नंबर पे जे हो गया, आंसर हो गया। अब इसी में अगर आप ट्रिक लगाइएगा तो ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रिक बताने पे किसी का कुछ गलती हो जाता है, किसी का सही हो जाता है, और हम गलती सही पढ़ाते नहीं हैं, हम परीक्षा में सवाल बनाने वाला जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला देखिए, 11 नंबर कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उलट दिया जाए। अब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उलटिएगा तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, ABC ... XYZ ऐसे लिख दीजिएगा। तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, फिर मैं बताता हूं, बीच में नहीं होगा, पीछे भी कराया था। सम संख्या में बीच नहीं निकाला जा सकता, इतना सा बात याद रखना है। बीच निकालने के लिए विषम संख्या चाहिए और 26 लेटर होता है अल्फाबेट में, सम नहीं निकलेगा। अब देखिए इस सवाल को, कहा दी गई वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर से शुरू करके 12 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाए। अब देखिए बाएं से पांचवा, तो बाएं से 5 नंबर ई से शुरू करके और 12 गो अक्षर को उल्टा लिख दीजिएगा। तो 5 से 12 उल्टा लिखिएगा तो 5 12 17 नंबर पे क्यू आता है, यानी ई से लेकर के क्यू तक को आपको उल्टा लिखना है। तो आप लिखिए, कैसे लिखिएगा, पहले लिखिए ABCD, ई को सीधा नहीं लिखना, उल्टा लिखना, क्यू तक लिखना है। तब ऐसे लिखिए EFGHIJKLMNOPQ लिखा गया ना। तो 5 से लेके यानी ई से लेके 12 अक्षर, तो 5 प्लस 12 यानी 5 से गिनती शुरू करिए। अब 12 अक्षर को उल्टा कर दीजिए, तो 12 अक्षर को उल्टा करिएगा तो 5 12 17 अक्षर तक, यानी ई से क्यू तक उल्टा हो गया। अब देखिए यहां पे जब क्यू आ गया तो यहां पे ई आ गया, ऐसे ई वहां होना चाहिए था, क्यू यहां होना चाहिए था, तो क्यू के बाद RSTUVWXYZ ऐसे होगा। तब कह रहा है लिखा जाए तो दाएं से 14वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 14 के बाएं 7 दोनों जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है, अभी हमने बताया। तो 14 + 7 21 हुआ, 21 का गिनती दाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नंबर पे पी होगा, और पी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। और आज का एक और लास्ट सवाल हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे कहा ये तो अभी पीछे मैंने बताया था ना, यहाँ कहा उपरोक्त वर्णमाला को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ए से एम और एन से जेड। तो बाद के आधे भाग में कौन सा अक्षर जे अक्षर के अनुरूप होगा, बस यहाँ पे अनुरूप कर दिया है, बस इतने अंतर है। तो जे अक्षर प्रथम भाग में 10 नंबर पे होता है, तो द्वितीय भाग में 10 नंबर पे कौन होगा, तो एन टू जेड में द्वितीय भाग होगा, एन टू जेड द्वितीय भाग होगा, इसमें 10 नंबर पे डब्लू होगा, पीछे बताए थे। तो मेरे भाई ये 10 मिनट शो में हम अल्फाबेट के या हर चैप्टर के सारे टाइप्स को कवर कर देंगे, जो टाइप्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है
है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, वो सारे टाइप को हम कवर कर देंगे। बस आप वीडियो को देखिए, दोस्तों को शेयर करिए। आज अल्फाबेट का पहला क्लास था जिसमें हमने हाई लेवल के इतने सारे सवाल करवा दिए हैं। अगला अल्फाबेट का दूसरा पार्ट में हम और भी अल्फाबेट से रिलेटेड करवाएंगे, तीसरा पार्ट में और भी करवाएंगे, फिर टॉपिक चेंज करेंगे और बारी बारी से ऐसे करवाते चलेंगे। बाकी कहीं कोई समस्या होगा आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस चैप्टर का भी वीडियो या लाइव क्लास लेकर के आएंगे। और बाकी आप मेरा अगर पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सभी को बाय बाय।